हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऑस्ट्रिया अपने एल्प्स और ब्यूटी के लिए काफी फेमस है। आपने यहाँ की काफी ज्यादा लोकेशंस काफी बॉलीवुड मूवीज में फ्रॉम 90s टिल टू डेट देखी होगी। ये वीडियो आपको काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक कर सकता है बिकॉज हम इसमें कवर करेंगे ऐसे काफी सारे प्लेसेस। So excited! और हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही सिंपल एंड डिटेल्ड गाइड टू 5-day ट्रिप टू ऑस्ट्रिया, जिसमें हम कवर करने वाले हैं वियना, साल्जबर्ग, इंसब्रुक एंड हॉलस्टाइड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बात करें बेस्ट टाइम टू विजिट ऑस्ट्रिया इज स्प्रिंग, जहां पे आप अप्रैल टू जून के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं, एंड या फिर थोड़ा सा ऑफ बीट पीक समर्स को हटा के आप अगस्त टू अक्टूबर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसको हम लोग शोल्डर सीजन या फॉल सीजन भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। एंड ये दो टाइम पे थोड़ा क्राउड आपको कम मिलेगा एंड आप अच्छे से ब्यूटी एंजॉय कर पाओगे ऑस्ट्रिया का, क्योंकि ऑस्ट्रिया इज वेरी ब्यूटीफुल। हम रिकमेंड करेंगे टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया, वियना। वियना काफी ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड है वाया फ्लाइट्स, ट्रेन्स एंड बसेस, तो आप इसमें से कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे टू बुक योर टिकट्स वे इन एडवांस एंड नॉट लास्ट मिनट एज ऑस्ट्रिया इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। Day 1, start your day in Vienna visiting St. Stephen's Cathedral. It is one of the most iconic locations because of its Gothic architecture. Entry to the cathedral is free, लेकिन अगर आपको कैटाकॉम्ब का टूर लेना है या तो आपको ऊपर के व्यूज एंजॉय करने हैं तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अब जब आप यहाँ हो तो कैथेड्रल के ऑपोजिट में है शॉप मैनर, जहाँ मिलते हैं वर्ल्ड फेमस वेफर्स एंड ये एगलेस भी होते हैं। सो डू चेक देम आउट एंड डू ट्राई देयर डिफरेंट फ्लेवर्स। नेक्स्ट हेड ऑन टू द हॉफबर्ग पैलेस। यहाँ एंट्री का चार्जेस है, बट अगर आप म्यूजियम के बफ नहीं हो तो आप ये स्किप कर सकते हो, बाहर से व्यू एंजॉय करो एंड देन हेड ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन व्हिच इज 100 वॉशर हाउस, होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट। तो ये जो अपार्टमेंट है 1985 में बना था एंड इट वाज डिजाइंड बाय अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। एंड यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी है, बाहर छोटा सा फाउंटेन है, बहुत सारी क्यूट प्लेसेस है जहाँ पे आप बहुत यूनिक फोटोज क्लिक कर सकते हो एंड वहाँ पे अपना थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। एंड इट इज वेरी वेल कनेक्टेड टू द ट्रैम स्टॉप। आप ट्रैम से उतरोगे एंड दिस इज द लोकेशन। वंस यू आर डन विद दिस प्लेस, हेड ऑन टू द मोस्ट फेमस कैफे ऑफ वियना व्हिच इज कैफे साचर। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको कैफे में लग्जरी तो दिखी। मेक श्योर करना टू ट्राई दी साचर तोरते व्हिच इज वन ऑफ द वेरी फेमस डेजर्ट ऑफ दिस कैफे, एंड इसको खाने के लिए लोग यहाँ लाइन में लगते हैं, बट जो साचर तोरते हैं इज वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ दिस कैफे। सो ये जरूर ट्राई करना। हाँ, थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा बट इट इज वर्थ। Once you are done with your lunch and dessert, head on to the Prater amusement park. ये एक बहुत यूनिक अम्यूजमेंट पार्क है। ये पूरा ओपन अम्यूजमेंट पार्क है एंड यहाँ पे हर राइड के पैसे लगते हैं, ना कि एंट्री के। एंड ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है एंड जो शाम का सनसेट होता है वो अमेजिंग होता है। हमने यहाँ पे कुछ राइड्स ट्राई की थी एंड यहाँ पे मेक श्योर करना कि आप इवनिंग में ही जाओ, क्योंकि दिन में अगर जाओगे समर के टाइम में तो बहुत ज़्यादा तेज सन रहता है एंड इवनिंग में जाओगे तो थोड़ा सन डाउन रहता है एंड आपको राइड्स एंजॉय करने को मिलेगा। एंड यहाँ पे बहुत यूनिक राइड्स हैं एंड आई थिंक ईच राइड कॉस्ट यू अराउंड 5 to 7 euros पर पर्सन। तो ये आप मेक श्योर करना। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आप कैश जरूर कैरी करना, बिकॉज वहाँ पे मोस्ट ऑफ द राइड्स में कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रही बात स्टे की, तो हमारे ये कुछ रिकमेंडेशंस है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप इनमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस आर सम ऑफ द अफोर्डेबल ऑप्शंस। ये सारे होटल के लिंक्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे सो दैट आपको ईजी हो। नाउ व्हाइल यू आर हियर, आप ये सारे फूड डिशेस भी ट्राई कर सकते हो जो कि वियना में काफी ज्यादा फेमस है, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स। डोंट वरी, हमने इसमें कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी ऐड किया है इन केस इफ यू वांट टू विजिट सम इंडियन रेस्टोरेंट्स। बात करें ट्रांसपोर्ट विद इन वियना की, तो वियना काफी अच्छे से कनेक्टेड है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आप सिटी पास ले सकते हैं, आप इसको ट्रेन स्टेशन या तो आप ऐप से भी खरीद सकते हैं। मैं ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू बाय इट फ्रॉम दी ऐप। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ऐप पे ये जो टिकट है सस्ती मिलती है एंड अगर आप ओवर द काउंटर अगर ये सेम डे पास ले रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू मोर। आई थिंक अराउंड 1 or 2 euros का डिफरेंस आता है। कोशिश करना कि आप ऐप से ले लो, बट हाँ, जैसे ही आप लो अपने फर्स्ट राइड पे वैलिडेट जरूर कर लेना, वरना आपको बहुत ज्यादा फाइन पड़ेगा। Day 2, हेड ऑन टू इंसब्रुक। अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं तो अभी आपको आगे की आइटनरी में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, बिकॉज ये लोकेशंस जो आप देखने वाले हो ये आपने कहीं ना कहीं बॉलीवुड मूवीज में जरूर देखी होंगी।
नाउ टू गेट टू इंसब्रुक यू कैन टेक अ ट्रेन फ्रॉम वियना, जो कि 4 घंटे में आपको इंसब्रुक पहुंचा देगा। यहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो एट ले क्रोबैग और एंकर। ये दोनों ही ऑप्शंस पूरे ऑस्ट्रिया में काफी ज्यादा फेमस हैं, जगह जगह पे हैं, एंड हम जरूर रिकमेंड करेंगे अगर आप क्विक बाइट्स देख रहे हो या आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो ये 2 कैफेज को जरूर सिलेक्ट करो। ये हर एक ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन पे आपको जरूर मिलेंगे। इंसब्रुक में स्टे के लिए हम ये सारे ऑप्शंस रिकमेंड करते हैं। ये ऑप्शंस भी अफोर्डेबल है एंड होटल B&B एंड एयरबीएनबी के कॉम्बिनेशन है, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मानिए कि आप चेक इन से पहले पहुंच गए, तो ऑस्ट्रिया में लॉकर फैसिलिटीज हर स्टेशन पे अवेलेबल है, तो आप अपना लगेज ये लॉकर रूम्स में स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड है एंड अफोर्डेबल है, एंड जो लगेज स्टोरेज एरिया है ये बहुत ह्यूज है, तो आप अपना बैग का साइज देख के अपना लगेज स्टोरेज डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास कॉइन्स होने चाहिए ताकि आप अपना लगेज स्टोर कर सके। अगर आपको स्टेशन पे लॉकर अवेलेबल नहीं मिलते हैं तो देर आर फ्यू ऑप्शंस लाइक यूज बाउंस या फिर स्टोर योर बैग्स, तो ये सब ऑप्शंस भी हैं। आप इसको ऑनलाइन प्री बुक कर सकते हो एंड देन आप जाके इसमें लगेज रख सकते हो, बट वी वुड रिकमेंड कि आप स्टेशन पे ही रखो क्योंकि आपको कनेक्टिविटी वहीं से मिलने वाली है। बट देर आर फ्यू मोर ऑप्शंस, तो हमने सोचा आपको ये भी बता दें। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि हमने अपना लगेज कैसे स्टोर किया था तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, हमने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। एंड डोंट वरी, हमने हर एक लोकेशन का डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंड हम इधर नीचे लिंक भी कर देंगे अपने सारे सीरीज ऑस्ट्रिया के, ताकि आप इजीली वहां नेविगेट करके वो वीडियोस देख सकें। नाउ वंस योर लगेज एंड योर स्टे इज सॉर्टेड, हेड ऑन टू योर फर्स्ट लोकेशन जो कि है गोल्डन रूफ। अब सबसे अच्छी बात इंसब्रुक की ये है कि हर एक लोकेशन ऑन फुट अवेलेबल है, तो अगर आप डे पास नहीं भी लेंगे तो आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाया वॉकिंग। तो सबसे पहले द गोल्डन रूफ। अब आप गोल्डन रूफ को देखते ही आपको बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस गाना दिल दिया गल्ला याद आ जाएगी, बिकॉज पूरी की पूरी सॉन्ग यहीं पे शूट हुई थी। ऑफ कोर्स ये जो गोल्डन रूफ है ये फ्री अट्रैक्शन है, आप बाहर से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंदर का म्यूजियम देखना है जहाँ पे एक्चुअली ये पूरा का पूरा सॉन्ग शॉट हुआ था, तो आपको यहाँ की टिकट बाय करनी पड़ेगी टू विजिट द म्यूजियम। अब आप कंट्री ऑफ एल्प्स पे आए हैं एंड अगर आपने पैनोरामिक व्यू के लिए केबल कार नहीं लिया तो कैसे चलेगा। तो इन इंसब्रुक गो फॉर नॉर्डकैटल केबल कार, यहाँ से मिलते हैं आपको अमेजिंग व्यूज ऑफ द एल्प्स एंड ये टोटली वर्थ है। इसकी एंट्री का टिकट का प्राइस मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड जो टिकट बुकिंग है वो लिंक भी कर दूंगी ताकि आप प्री बुक कर सकें। जैसे ही आप अपना राइड कंप्लीट करके आते हैं एल्प्स का, देन आप ओल्ड टाउन एंजॉय करो। ओल्ड टाउन बहुत ही ब्यूटीफुल है, नैरो एलीज एंड कलरफुल हाउसेस, एंड देन वहाँ से थोड़ा दूर वॉक करके यू कैन हेड ऑन टू दी रिवर बैंक्स, एंड वहाँ से जो व्यू मिलता है, एक तो बैकड्रॉप में माउंटेन एंड देन दिस कलरफुल हाउसेस एंड सामने फ्लोइंग रिवर जिसका आवाज़ भी आपको बहुत मतलब अच्छे से आता है, एंड इट मेक्स ऑल लाइक अ सीनिक ब्यूटीफुल पिक्चरस थिंग विच यू आर सीइंग एंड इट इज मैजिकल ट्रस्ट। एंड यही कलरफुल हाउसेस के यहाँ आपको मिलेगा आपका पोस्ट कार्ड पिक्चर ऑफ इंसब्रुक। इसी के ऑपोजिट है मार्केट, जो कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा फूड स्टॉल्स होते हैं, लाइव म्यूजिक होता है, कुछ एक्टिविटीज चलती है, तो आपका आराम से काफी अच्छे से टाइम, इवनिंग का टाइम स्पेंड हो सकता है। डे 3 स्टार्ट अर्ली एंड आप जा सकते हो द स्वरोस्की गार्डन। तो अगर आप सलमान खान के फैंस हो तो आपको बहुत सारे लोकेशंस मिलने वाले हैं यहाँ पे, बिकॉज फ्रॉम सॉन्ग्स लाइक दिल दिया गल्ला, चोरी चोरी सपने में आता है कोई, टू टाइगर 3 टू टाइगर 2 वो शॉट ईयर राइट इन ऑस्ट्रिया। तो जो सॉन्ग है चोरी चोरी सपने में आता है कोई इज शॉट इन स्वरोस्की गार्डन्स, एंड आपको देखते ही याद आ जाएगा वो पूरा का पूरा सॉन्ग। अगर आप 90s के किड हो तो एकदम नॉस्टैल्जिक फील होता है, एंड आप यहाँ पे काफी ज्यादा फोटोज एंड वीडियोस क्लिक कर सकते हो। दिस गार्डन इज मेस्मराइजिंग। इधर की एंट्री फीस है, एंड अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो आपको थोड़ा सा कम पैसे में बुक होगा रादर देन वहां पे ऑनलाइन काउंटर पे जाके। एंड मैं इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। समर के टाइम पे यहाँ पे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है, कुछ कार्निवल्स भी होते हैं, तो वो भी देख कर जाइएगा। ये स्वरोस्की में आपको आराम से 4 घंटे लग सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे है म्यूजियम विद ऑल द स्वरोस्की डिस्प्लेड, देन यू हैव योर स्वरोस्की गार्डन एंड और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप आराम से अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। हम रिकमेंड करेंगे कि अगर धूप ज़्यादा है तो आप पहला म्यूजियम कवर करो एंड देन द गार्डन। म्यूजियम काफ़ी अच्छे से एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है,
तो आप आराम से करिएगा, आराम से आपका 2 घंटा इस म्यूजियम में चला जाएगा एंड इट इज़ वर्थ इट बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है ये म्यूजियम। इन द एंड यू ऑल्सो हैव अ शॉपिंग काउंटर जहाँ पे आप स्वरोस्की डायमंड्स खरीद सकते हैं। So if you're looking for some shopping, do consider Swarovski Gardens for shopping some diamonds. Swarovski पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप Swarovski का खुद का ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं या तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट ऑप्ट कर सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे लोकल ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करने के लिए बिकॉज जो Swarovski का खुद का ट्रांसपोर्ट है वो स्पेसिफिक टाइम पे होता है, बट उसके कम पैसे में आप लोकल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम। तो यू कैन चूज वाइसली व्हाट यू वांट टू opt for. Then head on to the Cathedral of Saint James. इसी के ऑपोजिट में है डॉम कैफे जो कि काफी अच्छा कैफे है विद वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स एंड फूड ऑप्शंस अवेलेबल। आप इसे जरूर जाइएगा, इट इज वेरी ब्यूटीफुल कैफे। एंड फॉर फूड रिकमेंडेशन वी हाईली रिकमेंड मामा मिया पिज्जा and a Jaipur Indian restaurant. You can also visit these restaurants and cafes while you are in Innsbruck. Day 4, start your journey little early and head on to Salzburg, the birthplace of Mozart. The first attraction is जो आप यहाँ पे visit करोगे वो है मोजार्ट का म्यूजियम which is also his birthplace। और उनका पूरा घर को म्यूजियम बना दिया गया है and it has some cost which is around 7 to 9 euros. I will put it here and वो आप लेके आप उनके म्यूजियम एंड उनका घर देख सकते हो। अगर आप उसको बाहर से ही एंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, इट इज़ टोटली फ्री एंड आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। एंड देन वहाँ से ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ मीराबेल पैलेस एंड गार्डन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है विथ ओवरलुकिंग व्यूज ऑफ द कासल एंड द माउंटेन्स। एंड यहाँ पे जो फ्लावर्स, अगर आप समर एंड स्प्रिंग में आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। वी रिकमेंड टू ग्रैब योर ब्रेकफास्ट एंड हैविंग योर ब्रेकफास्ट इन द गार्डन बिकॉज काफी ज्यादा सीनिक एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है। ऑफ कोर्स द एंट्री टू द गार्डन इज फ्री। वियना एंड इंसब्रुक के जैसे ही साल्जब्रुक भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, तो आप डे पास ले सकते हैं, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप इजीली बाय वॉकिंग कवर कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो आप डे पास नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे गार्डन में टाइम स्पेंड करने के बाद हेड ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन व्हिच इज द साल्जबर्ग कैथेड्रल। यहाँ से आप जा सकते हो द सिटी सेंटर जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही बड़ा फाउंटेन जहाँ पे एक्चुअली में जितने भी म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे कंडक्ट होते हैं। एंड इसी से नज़दीक में है आपका मैन ऑन द गोल्डन ग्लोब। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से पूरा बनाया हुआ है, एक मैन है जो गोल्डन ग्लोब पे है एंड बहुत ही यूनिक है। एंड वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा चेस भी मिलेगा जो कि प्रिंटेड है ऑन द रोड। आप वहाँ पे आराम से, अगर आपके पास 7 बच्चे हैं तो वहाँ एंजॉय कर सकते हो। एंड वहीं से है द फोर्ट्रेस, द फेमस फोर्ट्रेस विद द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिटी। आप यहाँ पे ले सकते हो द फर्निकुलर राइड टू द फोर्ट्रेस। यहाँ पे आराम से आपको 2 घंटे लग जाएंगे। वी रिकमेंड कि आप इवनिंग के टाइम पे जाओ बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है पूरे सिटी का। एंड आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी टू द फर्निकुलर राइड। एंड टू बुक दिस टिकट जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके ऑपोजिट में जो है वहाँ पे एक विंटेज शॉप है जो कि विंटेज फोटोज खींचते हैं। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। वो लोग आपको कपड़े देते हैं ऑफ ऑस्ट्रियन पीपल एंड उस 90s 80s के ज़माने का एक पूरा फोटो खींच के आपको प्रिंट करके देते हैं। देयर इज सम कॉस्ट अटैच टू दिस, बट अगर आप ऐसा कुछ यूनिक चीज़ लेके जाना चाहते हो तो ये एक बहुत ही यूनिक एंड अच्छा ऑप्शन है। बट यस ये थोड़ा हमें ओवर प्राइस लगा था तो हमने ट्राई नहीं किया, बट हमने सोचा आपको बता देते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। जैसे आके आप अपना नाइट लवर्स ब्रिज पे एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द रिवर डैन्यूब एंड द लवलॉक ब्रिज इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे टाइगर 3 की शूटिंग हुई थी तो आपको कुछ लोकेशंस ऐसे याद आएंगे जो वहाँ पे मूवी में भी आपने देखे होंगे। जब साल्जब्रुक में स्टे कर रहे हो तो आप ये सारे रिकमेंडेशंस हमारे तरफ से आप जो देख सकते हो। यू कैन ट्राई दिस रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज। ऐसे तो साल्जब्रुक में बहुत सारी चीजें देखने को है एंड 1 डे इज नॉट सफिशिएंट, तो हम रिकमेंड करेंगे आपको 2 ऑप्शन। आप 2 दिन साल्जब्रुक में स्पेंड कर सकते हैं, या तो आप 1 दिन साल्जब्रुक में एंड 1 दिन हॉलस्टाट में स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों दिन साल्जब्रुक में ही रुकिए एंड हॉलस्टाट में डे ट्रिप करके वापस आ जाइए बिकॉज हॉलस्टाट इज स्लाइटली ओवर प्राइस्ड फॉर स्टेइंग। तो अगर आप साल्जब्रुक में ही स्टे कर रहे हैं, हॉलस्टाट नहीं जाने वाले हैं, देन यू कैन कवर दिस अट्रैक्शंस। अब अगर आप सिलेक्ट करते हो हॉलस्टाट जाने के लिए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन ऑस्ट्रिया
एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन इन यूरोप, तो आप ये आइटनरी फॉलो कर सकते हो। आप या तो ट्रेन से या तो बस से जा सकते हो हॉलस्टाट फ्रॉम साल्जब्रुक, बट इसमें दो कैच हैं। सबसे पहले अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपको ये जानना होगा कि ये ट्रेन आपको ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप करेगा, जहाँ से सिटी के लिए आपको फेरी राइड लेनी पड़ेगी विच इज़ कंपलसरी। एंड सेकेंड, ये फेरी राइड के लिए आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है एंड ये लोग रिटर्न ट्रिप देते हैं इन 7 यूरो। सो मेक श्योर करना कि आपके पास कैश हो। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है उसमें आप बस से ट्रैवल कर सकते हो, जो आपको राइट एट द सिटी सेंटर छोड़ देगा। हम रिकमेंड करेंगे कि आप बस से जाइए। हॉलस्टाट पहुंचते ही आप इसका ब्यूटीफुल लेक एंजॉय करिए। आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, काफी अच्छे से आपका यहाँ पे टाइम स्पेंड हो सकता है नियर द लेक। आप यहाँ पे बोट राइड भी ले सकते हो विद एन एडिशनल कॉस्ट। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप ट्रेन राइड से आते हो तो वो जो बोट राइड का एक्सपीरियंस है वो आपका फेरी में ही हो जाएगा, बिकॉज वो जो बोट होती है वो फेरी वो ओपन होती है, तो आपको उसी में एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आप उसमें आपका दोनों चीज़ हो जाएगा, योर फेरी राइड एज वेल एंड आप पहुंच भी जाओगे सिटी सेंटर में। तो इट्स अपॉन यू कि आपको अलग से बोट राइड लेना है या तो आपको ट्रेन से एनीवेज बोट राइड करके आपको सिटी तक आना है। एंड आप सपोजिटली अगर आप बस से आ रहे हो एंड आपको फेरी राइड लेनी है या बोट राइड लेनी है तो इट कॉस्ट यू अराउंड 22 यूरोस। अगर अभी रेट्स चेंज हो गए तो वी आर नॉट वेरी श्योर, बट आप चेक कर लेना। बट लास्ट टाइम इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 22 यूरोस। एक और चीज नोट करने वाली ये है हॉलस्टाट में, हॉलस्टाट इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ टूरिस्ट। यहाँ के लोगों ने कुछ साल पहले प्रोटेस्ट भी किया था अगेंस्ट ओवर टूरिज्म। तो आप जब यहाँ पे हो तो मेक श्योर करना कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, डू नॉट डिस्टर्ब द रेसिडेंट्स इन एनी वे पॉसिबल सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल्सो हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपने कुछ फूड ऑप्शंस अपने साथ कैरी करिएगा, या तो आप एंकर से लेक्रो बैग से भी लेकर जा सकते हैं व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्टेशन, या तो आप कोई इंडियन रेस्टोरेंट, और अगर आप एयरबीएनबी में स्टे कर रहे हो तो आप वहाँ से अपना खुद का खाना बना के भी लेके जा सकते हो। नाउ टू व्हाई वी सजेस्ट दिस इज 2 रीजंस। फर्स्ट, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, नॉट ओनली अबाउट इंडियन रेस्टोरेंट्स बट अदर रेस्टोरेंट्स एज वेल, काफ़ी कम ऑप्शंस है। एंड सेकेंड, जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आपको जो खाना है वो आप लेकर जाइए ताकि आप थोड़े से पैसे भी बचा पाएँ एंड आप अच्छे से खाना भी खा पाए। अब हॉलस्टाट में एक और लोकेशन जो आप जा सकते हो इज दिस सॉल्ट माइन। सॉल्ट माइन में आपको आराम से 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर आप सॉल्ट माइन नहीं ऑप्ट कर रहे हैं तो आप इजीली पूरा हॉलस्टाट विलेज अपने आप 3 से 4 घंटे में कवर कर सकते हैं। सो आप अपना रिटर्न ट्रिप वैसे ही प्लान करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोकेशंस अवेलेबल नहीं है इन हॉलस्टाट। कैन ऑल्सो एंजॉय द सिटी सेंटर ऑफ दिस विलेज एंड यहीं से आप थोड़ा सा हिल पे क्लाइम करके जाओगे तो आपको वो जो पैनोरामिक व्यू एंड जो पोस्ट कार्ड पिक्चर बोलते हैं हॉलस्टाट का, वो क्लिक करने को मिल जाएगा। सो आप आराम से यहाँ पे विलेज में ही स्टॉल कर सकते हो, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड, आप ऑन फुट ट्राई कर सकते हो। बट ऐसी बहुत सारे अच्छे लोकेशंस हैं जो हॉलस्टाट के थोड़ी दूरी पे है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ना कैब्स है। तो अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर ऑस्ट्रिया जा रहे हो तो हम रिकमेंड करेंगे ये कुछ प्लेसेस जो आप आराम से कवर कर सकते हो एंड वेरी ब्यूटीफुल है। बट आपके पास इसमें एक ही कंडीशन है, आपके पास आपकी खुद की कार होनी चाहिए। यहीं पे आप अपना डे 5 पे साल्जब्रुक में अपना जर्नी एंड कर सकते हैं। सो यही था हमारा 5 डे गाइड फॉर ऑस्ट्रिया। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ लिंक चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, सो डू कमेंट इन दिस वीडियो एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको ये गाइड हेल्पफुल लगा हो एंड आप अपना ऑस्ट्रिया ट्रिप आराम से अभी प्लान कर सकते हो। सो हैव अ लवली ट्रिप टू ऑस्ट्रिया एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching. Until next time, goodbye.